सीरियल मन अति सुंदर में आ चुका है बहुत बड़ा ट्विस्ट, जहां राधिका को एक गड्ढे के अंदर डाल दिया। आदिवासी लोगों ने उसी गड्ढे में बहुत सारे सांप आना शुरू हो जाते हैं। फिर आदि मानवों ने दिलवाया राधिका के हाथों से दिव्यम का बलि। जब राधिका ठान लेती है कि दिव्यम को बचा करके दिव्यम को वहां वापस लाएगी, और तभी राधिका आदि मानवों के सभी बातों को मानने के लिए तैयार हो जाती है और आदि मानव लोग अपने इष्ट देवी की बलि देने के लिए राधिका को चुनते हैं। और वही दूसरी तरफ दिव्यम को किडनैप करके राधिका के हाथों से बलि दिलाने का कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे ही राधिका बलि देने के लिए हथियार उठाती है, वैसे ही राधिका को समझ में आने लगता है कि मैं कुछ न कुछ गड़बड़ करने जा रही हूँ, और राधिका रुक जाती है। और तभी आदि मानव का सरदार राधिका को फोर्स करने लगता है कि जल्दी से जल्दी हमारे इष्ट देवी की बलि देकर तुरंत उन्हें जागृत करो और हमें उनका पूजा करना है। इसीलिए थोड़ा भी देर मत करो, नहीं तो तुम्हारी सजा को और ज्यादा बढ़ा दिया जाएगा। इन्हीं डर से राधिका उन सभी लोगों का बात मानने के लिए तैयार हो जाती है और बलि भी देने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन वहाँ बीच में रुक जाती है। उसके बाद राधिका कुछ भी कर ले, कोई कुछ नहीं करती। वही दूसरी तरफ सुजाता सोचती रहती है कि इस गोलमुखी को कुछ हो पाता भी नहीं है और यह आग के अंगारे पर से भी बच गई। हो सकता है कि अब बेसदी मानव लोग ने इनकी बलि देकर के इसको रास्ते से हटा दे और हमारे दिव्यम की जिंदगी से यह गोलमुखी हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाए और मैं आराम से चैन की नींद ले सकती हूँ बंसल परिवार में। लेकिन सुजाता का यह सोचना बहुत ज्यादा गलत हो जाता है, क्योंकि राधिका इतनी भोलेनाथ की भक्त है कि राधिका को कुछ भी नहीं होता है और राधिका सही सलामत बंसल परिवार में ही रहती है। और वह दिव्यम को खोजने में लग जाती है और तुरंत सरदार की बेटी के साथ मिलकर की राधिका दिव्यम को बचाने में सफल भी हो जाती है। लेकिन जैसे ही यह बात सुजाता को पता चलता है कि राधिका दिव्यम को बचाने के लिए सरदार की बेटी के साथ मिली हुई है और दिव्यम की जांच पड़ताल कर रही है, तभी वह जाकर की सरदार को सारी चीजें बताना चाहती है, जिससे कि सरदार गुस्सा होकर की राधिका को सजा बढ़ा दे और राधिका हर मान के बंसल परिवार से बाहर चली जाए हमेशा हमेशा के लिए। लेकिन राधिका हर कहाँ मानने वाली है। लेकिन जैसे ही राधिका को यह बात पता चलती है कि सुजाता जो है आदि मानव के साथ मिलकर के राधिका का प्लान फेल करना चाहती है, तो वह जाकर के सुजाता से झगड़ा करने लगती है और बोल देती है, माँ जी आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, और अगर आप मेरी मदद नहीं कर सकती बंसल परिवार को बचाने में, तो आपको कोई हक नहीं है कि आप हमारे बीच में पेज लगाए और हमारा प्लान फेल करे। राधिका की बात सुनकर की सुजाता पूरे तरीके से आग बबूला हो जाती है और सुजाता को यह समझ में नहीं आता है कि अब लगता है यह गोलमुखी हमेशा हमेशा के लिए बंसल परिवार में रुकने वाली है और वह बदबदाया लड्डू के साथ रहने वाली है। इसलिए सुजाता सोचने लगती है कि अगर आदि मानव के साथ मिलकर के अगर राधिका को ही किडनैप कर दिया जाए या राधिका का ही भगवान को इष्ट देवी को बलि चढ़ा दिया जाए, तो राधिका हमेशा हमेशा के लिए बंसल परिवार से दूर हो जाएगी और इष्ट देवी भी हमेशा हमेशा के लिए खुश हो जाएगी। और जब यह बात सुजाता सरदार को बताने लगती है, तभी सरदार बोल देते हैं कि इस औरत का बलि चढ़ाओ, और सुजाता का ही एक बार फिर से बलि चढ़ाने के लिए सभी लोग तैयार हो जाते हैं। सुजाता बार बार गिड़गिड़ाती रहती है और माफी भी मांगने की कोशिश करती रहती है, लेकिन सुजाता की बात कोई भी नहीं सुनता है और सुजाता उल्टा ही फंस जाती है। यह सब राधिका समझ जाती है कि लगता है माँ जी मुझे फंसाने के चक्कर में वह खुद फंस चुकी है।